नहीं बेटा नहीं, ना ना ना। एक्सक्यूज मी, आपको ये एड्रेस पता है क्या? अबे तू भी किस गवार से पूछ रहा है? इसे पता होगा कहाँ है एड्रेस? कहता तू सही रहा है, हम भी किससे पूछ रहे हैं एड्रेस? एक्सक्यूज मी, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। दिखाइए। ये एड्रेस। गो स्ट्रेट एंड टेक सेकंड लेफ्ट। आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। भाई ये इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही है? पता नहीं यार क्या मांझ रहा है, पर दिखने में तो ये गवार लग रही है, पर इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रही है। भाई इसने तो पूरा एड्रेस ही बता दिया। एक काम करते हैं ना भाई, इससे ही पूछ लेते हैं। सुनिए मैम, आपने हमारा एड्रेस बता दिया, वो भी इंग्लिश में, और दिखने में तो आपकी हालत बिल्कुल गवार लग रही है। कैसे? क्या हम जान सकते हैं? आप दिखने में भी अच्छे लग रहे हो, पढ़े लिखे घर के लग रहे हो, पर आपकी इतनी बुरी हालत कैसे है? क्या बताऊं मैं आप लोगों को, मेरे हालात ही ऐसे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैं जो दूध मांग रही थी ना, अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए मांग रही थी। अरे जब बच्चे पाले ही नहीं जाते तो पैदा क्यों करते हो? आपने फिर मुझे पहचाने बिना मुझे जज कर लिया। ये बच्चा मेरा नहीं है, इस बच्चे को किसी ने कूड़ेदान के पास फेंक दिया था। अरे ये बच्चे, इसको यहाँ कौन छोड़ गया? और वहीं से मैंने इसको उठा लिया था। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग हैं जिनको लड़कियां नहीं चाहिए और उनको वो कूड़ेदान में फेंक कर चले जाते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा काम करा, आपने एक बच्चे की जान बचा ली। पर मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, आपकी ये हालत कैसे हुई? ऐसी आपकी क्या मजबूरी हो गई जो आपको ये भीख मांगनी पड़ रही है? मैंने आपको कहा ना साहब, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। जब मैं छोटी थी, मेरे माँ बाप की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई और फिर मैं अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। मेरे भैया को बस एक ही बुरी आदत थी, शराब पीने की, और उसके कारण मेरे भैया भाभी की भी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। बस तब से भटक रही हूँ मैं। किराएदार ने भी घर से बाहर निकाल दिया, रिश्तेदारों के पास गई तो उन्होंने भी मुंह फेर लिया कि कहीं मैं उनसे मदद ना मांग लूँ, पैसे ना मांग लूँ, रहने के लिए जगह ना मांग लूँ। और मैंने काम ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन मुझे देखकर सब लोग अनपढ़, गवार, जाहिल, गरीब, भिखारन बस यही कहते थे और यही समझते थे। मुझे किसी ने जॉब भी नहीं दी, मुझे कोई भी काम नहीं देता था। और फिर मुझे ये बच्ची मिली। अपना पेट तो मैं जैसे तैसे करके पाल लेती थी, लेकिन अब इस बच्ची के लिए मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस नन्ही सी जान का पेट में कैसे पालूंगी। सच में आपको दिल से सलाम है, आप नेक दिल और सच्चे मन से इस बच्चे का ध्यान रख रही हो। ये बहुत बड़ी इंसानियत का काम है, और आप जब हमें मिली हो तो हमें भी आपकी मदद करनी चाहिए। दरअसल हमारा एक एनजीओ है जिसमें हम बूढ़े माँ बाप को रखते हैं, तो हम अनाथ बच्चों को भी रखना शुरू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बच्चे के लिए हमारा एनजीओ बहुत अच्छा रहेगा। इससे इस बच्चे का भी पालन पोषण हो जाएगा। और हाँ, आपके लिए भी एक जॉब है, हमारे एनजीओ में रिसेप्शनिस्ट की जॉब खाली है, तो आप वो जॉब कर सकती हो। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो कल से आप जॉब पे आ जाओ। और वैसे भी एनजीओ के लिए तो ऐसे ही इंसान चाहिए जो नेक दिल हो और ऐसा अच्छा काम करते हो। आपसे बेहतर इंसान, ईमानदार इंसान हमें कहीं और नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको ही हमारा एनजीओ ज्वाइन करना चाहिए। आपको एक छत की ज़रूरत है और हमें आपके जैसे ईमानदार इंसान की। ये लो मेरा कार्ड, अगर आपको ठीक लगे तो आप कल से आ जाना। थैंक यू सो मच। आपका इंतज़ार रहेगा।